गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर हिस्ट्री से सेकंड चल रहा था। अब इसी में हम करेंगे द बैटल ऑफ ए प्लासी। अब देखिए, प्लासी का जो युद्ध है, इसी से ही जो अंग्रेजों की भारत में अच्छे से मतलब उन्होंने अपने पाँव जमा लिए थे। अब वैन द देखिए, इसमें क्या है, अली वर्दी जो खान है उसकी डेथ हो जाती है 1756 में, और सिराजुद्दौला है वो नवाब बनता है बंगाल का। और कंपनी अब जो कंपनी है वो क्या होती है, वो चिंतित हो जाती है, काफ़ी मतलब वरीड अबाउट द उसकी पावर देख कर के। और वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि नवाब को अपने हाथों की कठपुतली, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती है कि वो जैसे पपेट बनाना चाहती है कि जैसा वो करे वैसा ही नवाब करे, ठीक है। और जो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में कोई उसे मतलब आनाकानी मतलब कि कोई मतलब मना मत करे, वो जैसे भी वो करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स वैसे ही उनको करने दे। तो लेकिन सिराजुद्दौला है वो ऐसा नहीं करने दे रहा था उन्हें। अब क्या, सिराजुद्दौला है वो मतलब का उनका कंपटीटर था ज़बरदस्त, और वो मतलब ऐसा तो वो नहीं चाहता था कि वो बंगाल में इस तरह से खुले में ऐसे व्यापार करे बिना टैक्स के, ठीक है। अब देखिए, कंपनी को अब इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब जो जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म भी दिया कि कंपनी उनके राज्य में राजनीतिक मामलों में कोई भी तरह से कोई कोई अड़ंगा ना अड़ाए या बंद कर दे, किलेबंदी रोके। और बाकायदा जो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि इसी तरह से सिराजुद्दौला ने कहा कि अगर यहाँ व्यापार करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब यहाँ अगर आपको व्यापार करना है तो आपको टैक्सेस जो भी टैक्स हैं वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में ये बात है, जो ब्रिटिशर्स ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या, जब दोनों पक्षों के पीछे से हटने के मतलब कोई भी मतलब एक दूसरे के कंपटीटर हो गए, वो भी नहीं चाहते थे कि वो सिराजुद्दौला की ये बात माने, वो बिना ही टैक्स के यहाँ व्यापार करना चाहते थे। तो इसके बाद देखिए, आफ्टर द देखिए नेगोशिएशंस फेल्ड, अब उनका जो भी था वो सारी तरह से जितने भी उन्होंने अटकलें लगाई थी वो सारी की सारी फेल हो जाती हैं। और उसके बाद नवाब है वो मार्च कर देते हैं 30,000 सोल्जर के साथ में, जो इंग्लिश फैक्ट्री जो उनके देखिए इंग्लिश फैक्ट्री है उस पर हमला बोल देता है, ठीक है। कासिम बाज़ार में पड़ती है वो, वहाँ पर हमला बोल देता है और कैप्चर्ड द कंपनी देखिए ऑफिशियल्स लॉक्ड और वेयर हाउस। और उसके जो देखिए, अब वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला है वो इंग्लिश जो फैक्ट्री थी उस पर हमला बोल देते हैं, और नवाब की फ़ौजों ने कंपनी में स्थित देखिए के अफसरों को उनको गिरफ्तार कर लिया, गोदाम है वेयर हाउस पर ताला लगा दिया, अंग्रेज़ों से उनके जो वेपन्स हैं उनको छीन लिया गया। अब अंग्रेजी जो जहाज़ थे उनको घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित जो उनका फोर्ट था कोलकाता में उस पर चढ़ाई कर देता है, ठीक है, उस पर कब्जा करने का मतलब करने के लिए चल देता है। ऑन हियरिंग द न्यूज़, और ये न्यूज़ सुनकर, ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है वो सुनते हैं, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में जो ऑफिसर्स थे ना वो क्या जो तैनात थे उनको भेजा जाता है, और उनका कमांडर होता है रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव है, अब उसको मतलब कि रवाना कर दिया जाता है, और वो क्या करता है, एक सेना की टुकड़ी लेकर के वो बंगाल की ओर चल देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है कि अब क्या, नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही, और उसके देखिए नवाब के साथ में क्या है, फिर उसके बाद देखिए आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का जो लीडरशिप में युद्ध का बिगुल बजा दिया, और सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उसके सेनापति था स्टूडेंट मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र ने क्या किया उसके साथ में, मीर जाफ़र देखिए स्टूडेंट्स उसके साथ में धोखा करता है मीर जाफ़र, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो प्लासी की जो बैटल है वो वेरी इंपॉर्टेंट बैटल है, और क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, और प्लासी
कि जो बैटल है उसमें क्या उसके बाद सिराजुद्दौला को क्या मीर जाफ़र मिल जाता है ना उनके साथ में, तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को फिर नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफ़र है वो इसीलिए नवाब बनाया गया था कि वो उनके हाथ की मतलब उनकी पपेट की तौर पे उनका काम करे। आप देखिए कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी और उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना मतलब कि लड़ाई लड़े नहीं किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह जो सत्ता जो ये रास्ता है ना ये आसान नहीं है और कठपुतली जो नवाब भी हमेशा क्या है उनकी कंपनी के इशारे पर चलता रहा। आखिरकार उन्हें भी तो मतलब कि अब क्या अब मतलब काफ़ी उसने इशारे मानता रहा, लेकिन अब क्या है अब मीर जाफ़र है उसको ये सब मंजूर नहीं था और उसने भी क्या किया स्टूडेंट, उसने मना कर दिया कि अब वो ऐसा और टाइम तक और ज़्यादा समय तक वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी प्रजा की नज़रों में सम्मान चाहिए, ठीक है, सर्वोनिटी चाहिए उसे और वो इसका दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती, मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया और कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है। अब मीर कासिम को बना दिया, अब वही अंग्रेज़ों का जो बात मानेगा उसी को ही बनाते थे वो। जब मीर कासिम उसको ही परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई होती है स्टूडेंट। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर की जो लड़ाई हुई है उसमें क्या है उसको भी जो मतलब हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब जो नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए की जो कंपनी जो उसको मतलब 5 लाख रुपए महीने के उसे देती रही, ठीक है, वो कंपनी को देने पड़ते थे, चुकाने पड़ते थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों के निपटने और व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए जो भी पैसा चाहती थी वो क्या नवाब से लेती थी और कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। और 1765 में क्या होता है मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है और तब क्या है कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ अपने जो खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना चाहते हैं, ठीक है, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्फ। फाइनली इन 1765 मुगल एम्पायर जो था अपॉइंटेड द कंपनी एज ए दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ए बंगाल। अब क्या आखिरकार जो 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और जो अब क्या हुआ उन्हें क्या है वहाँ से दीवानी मिलना शुरू हुई। दीवानी मतलब स्टूडेंट जो मतलब पूरी तरह से अधिकार मिल गया, ठीक है, मिलने के कारण कंपनी को बंगाल का जो बड़ा जो एक भाग था उस पर उन्हें टैक्सेस मिलने लगे और जो उनके रिसोर्सेज थे उनको वो कंट्रोल कर लिया। इस तरह से कंपनी की एक पुरानी समस्या भी हल हो गई और 18वीं सेंचुरी की जो स्टार्टिंग में क्या होता है भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से क्या होता है कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत को बेचने के लिए कोई चीज़ काफ़ी चीज़ों की कमी होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली जितनी भी आमदनी के सहारे कंपनी अपने जो खर्चे हैं वो ही पूरे कर लेती थी और अपने कर्मचारियों को भी देती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और जो रेशमी ठीक है कपड़े की जो उन्होंने सिल्क मिल भी खरीद सकती थी और अपनी जो मिलिट्री थी उसको भी संभाल सकती थी। और कलकत्ता में किले जो उन्होंने फोर्ट और जो ऑफिस का भी निर्माण में जो भी खर्चा आएगा, जो टेक्सटाइल में इनमें जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा उन्हें इंडिया से ही मिलने लगा।
ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट इसमें है कि जो कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, जो कंपनी के अफसर हैं वो क्या बन गए, नवाब। ठीक है, अब ये जो है इस बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करने वाले हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।